जय हिंद साथियों। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार एग्जाम वीर में। मैं आपका दोस्त राहुल कुमार आपके अपने YouTube परिवार एग्जाम वीर में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो रहने वाला है एनटीपीसी के ऊपर रहने वाला है। एनटीपीसी का नोटिफिकेशन आ गया है और दोस्तों रेलवे ने कुछ चेंजिंग किए हैं इस बार। देखिए दोस्तों, जो एनटीपीसी 2015 के अंदर हुआ था, 2015 वाला एनटीपीसी मैंने दिया था दोस्तों, और मेरा सिलेक्शन 0.09 से रहा था। फाइनल सिलेक्शन 0.09, मतलब रेलवे के अंदर दशमलव के बाद भी 5 अंकों तक कट ऑफ लगती है। ये रेलवे रखता है अपने रिजल्ट के अंदर। देखिए, अगर कट ऑफ उसकी 70 पॉइंट समथिंग 5 अंकों तक लेता है तो कुछ भी हो सकता है आपके साथ में। आप 0.2 से भी रह सकते हैं, आप 0.01 से भी रह सकते हैं। तो दोस्तों, जिस प्रकार एनटीपीसी 2015 हुआ था उसी तरीके से एनटीपीसी 2024 आपका होने वाला है। क्या क्या चेंजिंग किए सब के सब इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। उससे पहले सभी साथियों से गुजारिश है दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे द्वारा आपको बताई गई प्रत्येक बात का नोटिफिकेशन पहुंच सके। और दोस्तों, बहुत ही जल्द मैं आपके इस चैनल पर मैथ और रीजनिंग का कंप्लीट कोर्स बहुत जल्दी और बहुत कम समय के अंदर दोस्तों लाने वाला हूं। मैं आपको सिर्फ मोस्ट और टॉपिक चीज़ें पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको एक एक टॉपिक की 10 20 क्लासेस प्रोवाइड करा रहा हूं और आपको एक एक टॉपिक के लिए, जैसे नंबर सिस्टम के लिए आपको 50 घंटे 40 घंटे पढ़ना पड़ेगा। नहीं, मेरे द्वारा दी गई वीडियो को आपको 4 से 5 घंटे का एक वीडियो कंप्लीट है नंबर सिस्टम के लिए या एलसीएम के लिए, तो बहुत अच्छी तरीके से दोस्तों एक्सप्लेन किया जाएगा। बाकी देखिए, मेरे द्वारा दोस्तों बहुत सारी वीडियो रेलवे के मेडिकल स्टैंडर्ड के ऊपर बनाई गई हैं। रेलवे के ऊपर बहुत सारी वीडियो हैं, आप चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, एनटीपीसी का नोटिफिकेशन आ चुका है और आपका जो फॉर्म है वो 14/9/2024 से भरा जाएगा, जो कि 13 अक्टूबर 2024 तक होगा, रात के 12 बजे तक। तो अभी 1-2 दिन फार्म मत भरना, ठीक है। 1-2 दिन फार्म मत भरना, आप 2-3 दिन बाद फार्म भर देना एकदम। और ऐसा नहीं है कि लास्ट डेट का इंतजार करना, लास्ट डेट का भी इंतजार नहीं करना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ फीस की, तो फीस आपकी 14 से लेकर 15 तक कटेगी। अगर आपकी फीस रह गई है, फार्म भरा जाएगा आपके 13 तक, लेकिन आपकी फीस 14 से लेकर दोस्तों 15 तक कटेगी। बाकी करेक्शन के लिए देख लेते हैं कि अगर आपने कुछ गलती कर दी है, पहली बात तो गलती करनी नहीं है, बिल्कुल भी गलती की गुंजाइश ना के बराबर रखनी है। तो दोस्तों, ये जो करेक्शन होगा 16 से लेकर 25 तक आपका करेक्शन होगा। 16 से लेकर 25 तक करेक्शन के लिए डेट अलग से मिलेगी बाद में, जब आपके कंप्लीट फार्म हो जाएगा। देखिए दोस्तों, एज जो रहने वाली है वो 18 से 36 साल रहने वाली है। अगर मैं यूआर की कैटेगरी की बात करूं तो एज 18 से लेकर 36 साल तक रहने वाली है। और एज जो काउंट होगी वो 2025 से काउंट होगी। 1 जनवरी 2025 से एज काउंट होगी, मतलब 1 जनवरी 2025 को आपकी एज 18 साल होनी चाहिए। अगर करंट में आपकी एज 18 साल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 जनवरी 2025 को अगर आपकी एज 18 साल है तो दोस्तों अप्लाई आप कर सकते हैं। देखिए, अब आगे मैं देख लेता हूँ क्या अपेयरिंग वाले एलिजिबल हैं या नहीं है। देखिए दोस्तों, अपेयरिंग वाले अभी फ़िलहाल तो एलिजिबल हैं, लेकिन जो लास्ट डेट है उस तक आपका रिजल्ट आना चाहिए। 13 अक्टूबर तक आपका रिजल्ट आता है तभी आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल। तो अपेयरिंग वाले एलिजिबल नहीं है। अगर उनका रिजल्ट किसी वजह से पेंडिंग में है और वो रिजल्ट 13 अक्टूबर से पहले आ जाता है तभी वो एलिजिबल है दोस्तों, वरना वो एलिजिबल नहीं है, ठीक है भाई। और यूआर की जो एज है वो 18 से लेकर 36 साल है। यूआर की एज 18 से लेकर 36 साल है दोस्तों। ओबीसी की एज 3 साल का छूट दी हुई है, 36, 3, 39। और SC ST के लिए दोस्तों 5 साल की छूट दी हुई है, ठीक है भाई। इतना आप देख सकते हैं। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं, इस एज कैटेगरी में आते हैं, तो दोस्तों आप फार्म जरूर अप्लाई कीजिए। बाकी देखिए, फीस की अगर मैं बात करूँ तो ओबीसी और यूआर के लिए 500 रुपये फीस है। बाकी देखिए, वुमेन SC ST के लिए 250 रुपये फीस है। ये 250 रुपये फीस है। EWS के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए 250 रुपये फीस है दोस्तों, ठीक है। SC ST और EWS के लिए आप देख सकते हैं कि कितनी फीस है। बाकी इनके लिए 500 रुपये और 250 रुपये फीस है। और ये फीस आपकी, अगर आप CVT फर्स्ट में अपेयरिंग होते हैं, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पास होते हैं, अगर आप CVT फर्स्ट में अपेयरिंग होते हैं तब ये फीस आपको रिफंड कर दी जाएगी। जिसमें देखिए 250 की 250 रिफंड होगी और इसमें से 400 रुपये रिफंड होंगे, 100 रुपये रोक लिए जाएंगे, ठीक है। वो ऐसा समझ लीजिए खर्च है,
परीक्षा का खर्चा, बाकी 250 की 250 रिफंड कर दी जाएगी। तो आप जब भी फॉर्म अप्लाई करें, आप सिर्फ उसमें अपना ही बैंक अकाउंट डालें, ठीक है, दूसरे का ना डालें, दुकान वाले का ना डालें, क्योंकि वो पैसा दुकान वाले के खाते में आ जाएगा और वो आपको नहीं बताएगा। और बच्चों, रेलवे का फॉर्म, एनटीपीसी का फॉर्म भरने से पहले या किसी भी फॉर्म को भरने से पहले आप अपनी एक ईमेल आईडी अच्छी तरीके से बना लें और मोबाइल नंबर यूनिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि चेंज करना है आपको। ये चीज़ आपको बहुत लंबे समय तक काम देगी। जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, सारे के सारे नोटिफिकेशन, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपकी ईमेल आईडी पे और मोबाइल नंबर पे मैसेज के द्वारा प्राप्त होती रहेगी, आरआरबी बोर्ड के द्वारा। तो आपको पहले तो ये काम करना है कि आपको अपनी एक ईमेल आईडी बनानी है और एक मोबाइल नंबर यूनिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप चेंज कर लेंगे उसे, नहीं। ये ध्यान रखना कि आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों की दोनों तैयार कर लेने अभी से ही। वैसा तो आज के ज़माने में सबके सब अपडेट है, लेकिन अगर किसी के पास नहीं है तो इस चीज़ को आप अच्छी तरीके से कंफर्म कर लेना कि आपको एक ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर होना जरूरी है। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए, इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैंने सिर्फ लेवल 5 की और लेवल 6 की जॉब ली है। मतलब मैंने ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट ली है। एनटीपीसी के अंदर ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है जो कि 8000 प्लस पोस्ट है। अब एनटीपीसी के अंदर देखिए, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, जो कि पहली बार पोस्ट आई हुई है रेलवे में। पहले इसका प्रमोशन होता था, लेकिन इस बार दोस्तों पोस्ट आई हुई है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर 1736 पोस्ट है, बहुत अच्छी वाली वैकेंसी है। लेवल 6 की पोस्ट है, बहुत शानदार पोस्ट है दोस्तों ये। इसके जब 2019 था और 2015 था, उसमें COTA की पोस्ट होती थी, लेकिन वो पोस्ट इस बार नहीं है। अब है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर 1736। स्टेशन मास्टर, जिसका मेडिकल स्टैंडर्ड A2 है, 994 वैकेंसी है। मैंने मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में बताया कि A2 क्या होता है, B2 क्या होता है, C2 क्या होता है। ठीक है भाई। स्टेशन मास्टर है 994 और गुड्स गार्ड मैनेजर GGM सबसे ज़्यादा पोस्ट है। देखिए 40% के लगभग पोस्ट है, 3144 पोस्ट है GGM की। 3144 पोस्ट है, 8000 पोस्टों में से 40% पोस्ट तो सिर्फ GGM की है। गुड्स गार्ड के लिए आपको कुछ नहीं करना, CVT फर्स्ट देना, CVT 2 देना है। ना कोई इसमें साइको होता है और ना ही इसमें कोई टाइपिंग टेस्ट होता है। आपका मेडिकल होगा और फाइनल कट ऑफ लगेगी दोस्तों। देखिए, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट 1507 वैकेंसी है, बहुत अच्छी पोस्ट है। देखिए, ये दोनों की दोनों रेलवे के बाबू, बड़े बाबू के नाम से विख्यात हैं, बहुत ही शानदार पोस्ट है। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की वैकेंसी इस बार 732 है, बहुत कम वैकेंसी है। अगर मैं दोनों टाइपिंग वाली पोस्टों की बात करूँ, JJA और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, दोनों का मेडिकल स्टैंडर्ड C2 है। अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है तो आप इन दोनों पोस्टों के लिए फाइट कर सकते हैं ग्रेजुएशन लेवल पे। ठीक है भाई। देखिए, स्टेशन मास्टर और गुड्स गार्ड की बात करूँ तो इनका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो A2 है। अब A1 जो मेडिकल स्टैंडर्ड होता है वो ALP का होता है। दोनों की दोनों पोस्टें सेफ्टी वाली पोस्टें हैं। आपको कोई भी गलती नहीं करनी है, स्टेशन मास्टर होते हुए भी और ना ही गुड्स गार्ड होते हुए। तो इसलिए इसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो A2 है। आपके हाथ में बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी है। अगर आपकी आईसाइट, आपकी आंखें ही ठीक नहीं है तो आप इस जॉब को सुटेबल नहीं है, इस जॉब के लिए सुटेबल नहीं है। इसलिए दोस्तों, अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है तो आप JJA और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए एलिजिबल हैं और उसी को टारगेट करके चलें। और बाकी पहले नंबर की पोस्ट जो कि सुपरवाइजर की पोस्ट है, उसका मेडिकल स्टैंडर्ड भी B2 है, उसे भी आप टारगेट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब मैं बात कर लेता हूँ CVT फर्स्ट की। CVT फर्स्ट जो कि 100 नंबर का होना है। CVT फर्स्ट जो कि 100 नंबर का होना है। देखिए, जिसके अंदर मैथ 30 नंबर, रीजनिंग 30 नंबर और GK 40 नंबर, ये सब्जेक्ट रहने वाले हैं। देखिए, मैथ 30 नंबर, रीजनिंग 30 नंबर और GK 40 नंबर, 90 मिनट आपको मिलेंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। 1/3 की क्या होगी भाई? 1/3 की निगेटिव मार्किंग होगी। इसमें 1/3 की निगेटिव मार्किंग है। अगर आपके 3 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो आपका एक सही क्वेश्चन काट लिया जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात थी कि रेलवे पहले जो एग्जाम हुए हैं उसमें 20 गुना लेता था, लेकिन दोस्तों इस बार नोटिफिकेशन के अंदर साफ साफ लिखा गया है कि हम 15 टाइम्स बच्चे CVT 1 में क्वालिफाई करेंगे। मतलब अगर 8100 वैकेंसी है तो आप समझ लीजिए 15 × 120, 1,20,25,000 के समथिंग में बच्चे CVT 2 देंगे। और इस बार दोस्तों जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है वो ये है कि आप सेपरेट कट ऑफ नहीं लगेगी। सेपरेट कट ऑफ शायद CVT फर्स्ट की ना लगे, क्योंकि CVT 2 कॉमन रहने वाला है। जब कॉमन CVT 2 होगा तो किसी की भी दोस्तों सेपरेट कट ऑफ नहीं रहने वाली है, अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है।
देखिए अब मैं बात कर लेता हूँ CBT 2। भाई CBT फर्स्ट पास करने के बाद में 15 गुना बच्चे CBT फर्स्ट पास करने के बाद में CBT 2 देंगे। और CBT 2 का जो सिलेबस रहने वाला वो ये है। देखिए GK 50 नंबर की रहने वाली है, मैथ 35 नंबर का रहने वाला, रीजनिंग 35 नंबर का रहने वाला, पैटर्न वही है। हालांकि आपको अब इस कंपटीशन के बढ़े हुए दौर में क्वेश्चन के लेवल में डिफरेंस आपको देखने के लिए मिल सकता है। जो क्वेश्चन पहले आते थे उनसे अब आपको लेंथी और टफ क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, गहराई वाले क्वेश्चन आपको देखने के लिए यहाँ मिलेंगे। जीके के अंदर क्या आता है? अभी GS आ जाता है, जीके खुद आ जाती है, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर आ जाती है। ये 3 चीज़ें हैं। और सबसे ज़्यादा जो अहम रोल रहता है वो साइंस का रहता है CBT 2 में। अब दोस्तों देखिए ये भी 90 मिनट मिलेंगे आपको और 120 क्वेश्चन है। बस CBT 2 में 120 क्वेश्चन होते हैं और CBT फर्स्ट में 100 क्वेश्चन होते हैं। 120 क्वेश्चन है, 1/3 की निगेटिव मार्किंग है। अगर आपका 3 क्वेश्चन गलत होगा तो एक सही क्वेश्चन काट लिया जाएगा। कॉमन है, देखिए कॉमन है ये सभी पोस्टों का, चाहे लेवल 5 की बात कर ली जाए या लेवल 6 की बात कर ली जाए। जैसे 2019 के अंदर हुआ था, लेवल 5 के लिए पेपर अलग हुआ था, लेवल 6 के लिए पेपर अलग हुआ था। अगर किसी का लेवल 6 बेकार हो गया तो उसे लेवल 5 देने के लिए कुछ टाइम भी मिल जाता था और वो अपनी तैयारी को इम्प्रूव भी कर लेता था, और जो उसका पेपर बेकार हुआ है उसे ठीक कर लेता था। लेकिन दोस्तों इस बार ऐसा होने वाला नहीं है। इस बार सिर्फ आपको एक ही चांस मिलेगा, आपको अपनी तैयारी को अभी से बेहतर करके चलना है। रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि रिस्क लोगे तो बहुत पीछे हो जाओगे। ठीक है, अब देखिए CBT 2, जैसा आपका CBT 2 का रिजल्ट आता है तो CBT 2 का रिजल्ट आएगा तो कुछ पोस्टें ऐसी होंगी जिनके लिए ना तो आपको साइको देना है, ना तो आपको टाइपिंग देनी है। आपको डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल कराने के बाद में फाइनल मेरिट लगेगी और दोस्तों आपका चयन हो जाएगा। जैसे गुड्स गार्ड और सुपरवाइजर की पोस्ट, जो कि लेवल 6 की पोस्ट है। ये दोनों पोस्टें ऐसे हैं जो कि आपको डायरेक्ट मिलने वाली है। इनके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा एग्जाम नहीं है। लेकिन JJA और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इनके लिए दोस्तों आपकी टाइपिंग होनी है, जो कि CBT 2। देखिए CBT 2 का जब रिजल्ट आएगा तो आपको 8 गुना एक सीट पर आपको 8 बच्चों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा और एक सीट पर 8 बच्चों को साइको के लिए बुलाया जाएगा। साइको स्टेशन मास्टर के लिए होना, जिसका नाम है CBAT साइको। देखिए साइको होता है ये, इसमें रिटन का 70% जुड़ता है और साइको का 30% नंबर दोस्तों जुड़ता है। ये भी है, ठीक है। साइको में 30% आपके साइको के जुड़ते हैं और रिटन के जुड़ते हैं 70%। अब दोस्तों देखिए CBT 2 जब आपका एग्जाम हो जाएगा CBT 2 और CBT 2 का रिजल्ट आएगा तो टाइपिंग के लिए और साइको के लिए 8 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। और 2 पोस्टें ऐसी हैं, गुड्स गार्ड मैनेजर और सुपरवाइजर की पोस्ट, जिसमें सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, मेडिकल होना है, उसके बाद में आपको पोस्टिंग दे दी जाएगी। अब दोस्तों देखिए अगर मैं बात करता हूँ, आपको हमेशा याद रखना है CBT फर्स्ट होना है, CBT 2 होना है। और अगर एग्जाम पैटर्न की बात करूँ तो ज़्यादा बड़ा एग्जाम पैटर्न नहीं होता है। CBT फर्स्ट और CBT 2 का मैथ के क्वेश्चनों का, रीजनिंग के क्वेश्चनों का जो लेवल है वो इक्वल रहता है। बस ऐसा समझ लीजिए 19-20 जो सिर्फ सिलेक्शन कराएगी वो हमारी सिर्फ जीके और साइंस कराएगी। CBT 2 के अंदर फाइनल सिलेक्शन में अगर कोई लेकर जाएगा तो वो साइंस लेकर जाएगा। तो अभी से ही आप साइंस को हल्के में ना लें। साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, इन तीनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से दोस्तों टॉपिक वाइज बढ़िया करके कई बार पढ़ने, एक बार नहीं कई बार। जब तक आप इन चीज़ों को कई बार नहीं दोहराओगे तब तक दोस्तों आप बेनिफिट नहीं उठा पाओगे और चीज़ों को गहराई से नहीं समझ पाओगे। तो दोस्तों अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।